पहले मैं इनको निकलने दूंगा, कार वाले को, ऑटो को पास हो जाने दूंगा मैं, हॉर्न बजाते हुए चलो। अच्छा खासा गैप भी यहाँ पर बना हुआ है, हम दोनों साइड चेक करेंगे लेफ्ट लेने से। बिगिनर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इवनिंग ट्रैफिक में। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इवनिंग ट्रैफिक में आपको अपनी गाड़ी को कैसे चलाना है, साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो बिगिनर्स हमेशा मिस कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार से वीडियो को। तो हमने स्टार्ट कर दिया अपना ये वीडियो, और जो पहली चीज आपको मेक श्योर करनी है वो है आपके मिरर्स। ठीक है, मिरर्स आपके प्रॉपर्ली एडजस्टेड होने चाहिए, आपको अपने डोर हैंडल्स दिखने चाहिए। मिरर हमने एडजस्ट कर ली है। अब पहला गियर लगा के हम सबसे पहले रोड पर धीरे धीरे अपने आपको मर्ज करेंगे। ठीक है, पहले पीछे चेक करेंगे और अपना जो IRVM है उसको चेक करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके रोड के ऊपर इस तरीके से अपने आपको मर्ज कर लेंगे। तुरंत आपको अपशिफ्ट करके सेकंड गियर पे आ जाना है। फर्स्ट गियर पे लंबे टाइम तक वो कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट गियर का काम सिर्फ होता है आपको एक टेक ऑफ देना। जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है आपको सेकंड गियर पे स्विच कर लेना है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक ब्रिज को क्रॉस करना है। ठीक है, ब्रिज को क्रॉस करके हमें लेफ्ट लेना है और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले सिर्फ राइट का हम इंडिकेटर देंगे, आगे स्पीड ब्रेकर है, क्लच ले लिया मैंने और ब्रेक ले लिया। ठीक है, गाड़ी को न्यूट्रल किया, पहले गियर पे लेके आया। स्पीड ब्रेकर पे आपको गाड़ी को हमेशा पहले गियर पे निकालना है। ठीक है, आराम से आपने निकाला, राइट का आपने इंडिकेटर दे रखा, धीरे धीरे करके आपको अपनी गाड़ी को राइट में मोड़ना है, बिल्कुल आराम से। ठीक है, इस तरीके से क्लच को रिलीज करते जाओ और धीरे धीरे करके आप यहाँ पर आ गए। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। ठीक है, तो हम दोनों साइड चेक करेंगे लेफ्ट लेने से पहले कि कोई आ तो नहीं रहा। हम पहले यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ भी चेक करेंगे, और धीरे धीरे करके मिरर को देखने के बाद हम अपने आप को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे धीरे धीरे एकदम। ठीक है, इस तरीके से। अभी मैंने क्लच को फुल प्रेस कर रखा है, धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना शुरू करेंगे। यहाँ एक स्पीड ब्रेकर है। ठीक है, और जैसे ही स्पीड ब्रेकर हमारा क्रॉस हो जाता है उसके बाद हम एक्सीलेटर लेंगे और सेकंड गियर पे दोबारा से अपने आप को अपशिफ्ट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई और अब हम आ जाएंगे थर्ड गियर पर। ठीक है, थर्ड गियर पे मैंने अपने आप को अपशिफ्ट कर लिया। इसके बाद अब आपको दिख रहा होगा सामने से भी लगातार गाड़ियां आ रही है, तो ऐसे में हमें ओवरटेक बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो बिगिनर्स करते हैं इस तरह की रोड के ऊपर, कि आप ओवरटेक करने जाते हैं। ओवरटेक करना सबसे बड़ी गलती होती है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जहां पर डबल लेन रोड जब तक नहीं आ जाती तब तक आपको ओवरटेकिंग अवॉइड ही करनी है जहां तक हो सके। ठीक है, थर्ड गियर के ऊपर मैं आराम से चल रहा हूँ, 30-40 की स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ। गाड़ियों को अपने ए-पिलर से बाहर करते जाओ, आराम से निकलते जाओगे। यहाँ मैंने टू व्हीलर को ओवरटेक किया अंकल को हल्का सा हॉर्न बजा के। ठीक है, और मिरर को चेक करने के बाद और तुरंत अपनी लेन में वापस आ गया लेफ्ट साइड में। ठीक है, मैंने लंबे टाइम तक अपनी गाड़ी को राइट में नहीं रखा। ठीक है, जैसे सामने आने वाला ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो मेरी वजह से। अब ये ऑटो साइड में रुक रही है, हल्का सा मैं हॉर्न बजाऊंगा। जैसे मैंने ओवरटेक किया, अब देखो मैं रोड के बीच में हूँ, धीरे धीरे करके मैं रोड के साइड में वापस से आ जाऊंगा इस तरीके से। अब आगे मुझे मर्ज होना है जहां पर रोड डबल लेन होने वाली है। ठीक है, मतलब अब एक साइड पर एक ही टाइप की गाड़ियां चलेंगी, मतलब जाने के लिए अलग रास्ता है और आने के लिए अलग रास्ता है। यहाँ पर मर्ज किस तरह करना है, देखो यहाँ से एक ऑटो आ रही है, पहले मैंने हॉर्न बजाया, हल्का सा ब्रेक लिया, जिससे ऑटो वाले को सिग्नल मिल जाए कि मैं वहां जा रहा हूँ। ठीक है, ब्रेक लेता गया और सेकंड गियर पे डाउन शिफ्ट किया क्योंकि मेरी स्पीड काफी कम हो चुकी है। ठीक है, और फिर आराम से मैंने स्पीड अप किया थोड़ा सा, और फिर दोबारा से अपने आपको थर्ड गियर पे लेके आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पर मर्ज होना है मुझे इस रोड पे, तो मुझे यहाँ चेक करना होगा यहाँ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। ठीक है, धीरे धीरे करके यहाँ देखते जाओ, साइड में मैंने चेक किया, उसके बाद में आराम से यहाँ पर मर्ज हो गया थर्ड गियर के ऊपर। अब देखो कोई ऐसे सडनली आपके सामने आ जाता है, स्लो स्पीड में राइट लेन में चल रहा है, तो आपको एकदम केयरफुली इनको ओवरटेक करना है। हो सकता है नए ड्राइवर हूँ। ठीक है, तो मैं थर्ड गियर पर अब कंटिन्यू करूंगा। अब इनको ओवरटेक किस तरह करना है, एकदम राइट में दबा के चल रही है, मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया और अब मैं इनको लेफ्ट से धीरे धीरे करके ओवरटेक करने का ट्राई करूंगा। देखो मेरे सामने एक बाइक चल रही है, तो अभी मैं इनको ओवरटेक नहीं कर सकता। छोटा सा जो गैप है यहाँ से मैं ओवरटेक करने का ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा डेंजरस हो सकती है ये चीज। ठीक है, तो मैं इनको वहां से ओवरटेक नहीं करने वाला हूँ। अब देखो इस तरह की सिचुएशन बनती है, ट्रैक्टर एकदम से लेफ्ट में हो गया, सेकंड गियर पे आराम से गाड़ी को निकालो। अच्छा खासा गैप भी यहाँ पर बना हुआ है, बिना किसी प्रॉब्लम के मैंने यहाँ से गाड़ी को निकाल लिया। इस ई रिक्शा को ओवरटेक करना है, देखो अभी ये मर्ज हुआ है रोड के ऊपर, तो मैं आराम से यहाँ से साइड से इसको ओवरटेक कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरे सामने एक बस आ गई अचानक से, पहले मैंने गाड़ी को न्यूट्रल किया, पहले मैं चेक करूंगा मेरे सामने तो नहीं आ रही है। देखो अभी गाड़ी बैक हो रही है अभी बस, तो मैं आराम से अपनी स्पीड कम करूंगा, अभी न्यूट्रल में है गाड़ी। अब मैं डिसाइड करूंगा कौन से गियर से मुझे गाड़ी को उठाना है। सेकंड गियर एकदम ठीक रहेगा, 20 की स्पीड है, मैंने सेकंड गियर से गाड़ी को यहाँ पर उठा लिया, मेरे आगे एक बस चलने लगी। ठीक है, अब समझो कि बस को किस तरीके से अप्रोच करना है इस तरह के सिटी ट्रैफिक के अंदर। कभी भी आपको यहाँ से लेफ्ट साइड से ओवरटेक करके बस को नहीं जाना है, क्योंकि लेफ्ट साइड से लगातार टू व्हीलर्स निकल रहे हैं, वहां से भी ट्रैफिक आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको बस के पीछे चलना है, एक सेफ डिस्टेंस बना के। ऐसा नहीं है कि आप बस से एकदम चिपका के चल रहे हैं। बस मुझे पूरी दिख रही है अपनी आंखों के सामने, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, बस मेरे सामने पूरी मुझे दिख रही है, विजिबल है। ये एकदम प्रॉपर सेफ डिस्टेंस है जो आपको एक बस से रखना होता है। इससे अगर आप पास जाएंगे तो आप थोड़ा सा डेंजर को मोल ले रहे हैं कहीं ना कहीं, फिर आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इतना सेफ डिस्टेंस आपको हमेशा एक बस से, एक बड़े व्हीकल से मेंटेन करना है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको ओवरटेक करने का चांस मिलेगा। अभी यहाँ पर बिजी ट्रैफिक है, यहाँ पर आप ओवरटेक करने का ट्राई नहीं करेंगे। सेकंड गियर पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस की लाइट्स को देखा करो, उसने ब्रेक मारा तो मुझे हल्की से अपनी स्पीड कम करनी है। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, देखो यहाँ पर बहुत सारी टू व्हीलर्स चल रही हैं, तो मैं अपनी राइट साइड में दबा के चल रहा हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। अब यहाँ से देखो ये गलती आपको नहीं करनी जो व्हाइट कार वाले ने करी है। देखो ये ओवरटेक करने का ट्राई कर रहे हैं साइड से, ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है क्योंकि वहां से भी ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो उस ट्रैफिक को आपको डिस्टर्ब नहीं करना कभी भी। ऐसे रैश ड्राइविंग करके ओवरटेक कोई भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। ठीक है, अगर आपको एक अच्छा ड्राइवर बन रहा है और खासतौर पर अभी बिगिनर है
तो बिगिनर्स को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अचानक से आपको साइड से आके ओवरटेक नहीं करना है बड़े व्हीकल्स को, थोड़ा सा टाइम दो, पेशेंस रखो, आपको मौका मिलेगा ओवरटेक करने का। अब आप यहाँ से चेक करना शुरू कर सकते हैं कि क्या आगे जगह है। देखो अब थोड़ी सी जगह आगे बनी तो मैं लेफ्ट में आया, मैंने हॉर्न बजाया और उसके बाद मैंने बस को आराम से ओवरटेक किया और उसके बाद मिरर में चेक करने के बाद दोबारा से मैं राइट साइड में आ गया। सिटी के अंदर हमेशा राइट साइड में चलना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका रीजन ये है, लेफ्ट साइड में लगातार टू व्हीलर्स चलते हैं, बहुत सारा मूविंग ट्रैफिक होता है, चलने फिरने वाले लोग होते हैं। तो कार अगर आप चला रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप राइट साइड में चलें। हाँ, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो फिर आपके लिए लेफ्ट साइड बेटर है, लेकिन अगर आप कार चला रहे हैं तो आपको राइट साइड में होकर चलना है। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि राइट लेन में भी लोग आ गए हैं, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई राइट लेन में भी जब लोग आ जाएंगे तो हम किस तरीके से अप्रोच करें। देखो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपनी लेन को पकड़ के चलना है बस, ठीक है। आपको ऐसे में अपनी लेन चेंज नहीं करनी पैनिक होके कि आपके सामने गाड़ियां तो आप साइड से निकालने का ट्राई करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी स्पीड को हल्का सा कम करो और गियर हमेशा डाउन करना है, ठीक है, ध्यान से। कई लोग क्या करते हैं पैनिक में आगे बिगिनर्स, वो गियर ही डाउन नहीं करते, तो वो प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है फिर। अभी मैं थर्ड गियर पे कंफर्टेबली चल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो एक और इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, हल्का सा हॉर्न बजा, देखो सामने से रॉन्ग साइड से एक ऑटो आ गया। अपना सेकंड गियर पे डाउन शिफ्ट किया मैंने, आराम से इसको पहले साइड से मैंने निकलने दिया, ठीक है। अब मुझे जाना है नीचे, ठीक है, यहाँ से मुझे नीचे की साइड जाना है, तो मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, मुझे फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना, मुझे नीचे जाना है। मिरर को चेक किया आराम से, ठीक है, और धीरे धीरे करके मैं लेफ्ट में शिफ्ट होता गया इस तरीके से। मिरर को देखने के बाद इंडिकेटर ध्यान से बंद करो। थर्ड गियर पे हूँ मैं, डाउन शिफ्ट करके सेकंड गियर पे आऊँ, क्योंकि यहाँ पर एक और इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ सामने से गाड़ियाँ आती हैं इस तरीके से, देखो, ठीक है। और फिर मैं धीरे धीरे करके यहाँ से गाड़ी को निकाल लूंगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अभी एक सर्विस रोड है, सामने आपको ऑटो दिख रहे हैं, बहुत सारे ई रिक्शा चल रहे हैं। देखो अब क्या करना है ना, इन ई रिक्शा को से बचा के अपनी गाड़ी को कैसे निकालना है, हॉर्न बजाते जाओ। जब भी इनको ओवरटेक करो, इनको अप्रोच करो, एक बार हॉर्न जरूर बजाओ। टू व्हीलर्स के लिए सेम लॉजिक है, टू व्हीलर्स को जब भी ओवरटेक करने जाओ हल्का सा हॉर्न बजा दिया करो। ये मेरे आगे चल रहे हैं बाइक वाले अंकल, इनको मैंने हॉर्न बजा बजा के देखो ओवरटेक किया है, क्योंकि ये कभी मेरे सामने आ सकते थे। ये ई रिक्शा चल रहे हैं, इसको मैंने हॉर्न बजा दिया, देखो एकदम से मेरे सामने आ गया ना, तो यही होता है। डाउन शिफ्ट करके मैं सेकंड गियर पे आ गया। अब देखो यहाँ अच्छा खासा ट्रैफिक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, समझो बात को पूरी तरीके से, ठीक है। अभी मैं सेकंड गियर पे चल रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी मूविंग ट्रैफिक में है। जैसे ही मुझे लगा कि बहुत ज्यादा गाड़ी की स्पीड कम होने वाली, जैसे कि अब हो गई है, तो अब मैं फर्स्ट गियर पे डाउन शिफ्ट कर लूंगी। मेरी गाड़ी रेंग रेंग के चल रही है धीरे धीरे, देखो। तो अब मैं फर्स्ट गियर पे हूँ, आराम से क्लच को छोड़ रहा हूँ और पकड़ रहा हूँ, देखो इस तरीके से। धीरे धीरे करके निकालो अपनी गाड़ी को, दोनों साइड मिरर चेक करते रहो बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे करके गाड़ी को निकालना है, हॉर्न बजाते हुए चलो, ठीक है, इस तरीके से। अभी ऑटो वाले हैं, पहले मैं इसको निकलने दूंगा, पास होने दूंगा, ठीक है। इसमें ईगो बीच में मत लाओ, ठीक है। आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, ना कि दूसरे की। तो आराम से गाड़ी को निकालो बिना किसी दिक्कत के, इस तरीके से। देखो अभी मैं फर्स्ट गियर पर ही हूँ, मैंने गियर अप शिफ्ट नहीं किया इस पूरे टाइम, आराम से निकालता जा रहा हूँ मैं गाड़ी को। सामने से देखो अचानक से एक बाइक आ गई, थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस रख के मैं साइड से इसको काट लूंगा और फिर मैं दोबारा लेफ्ट में हो जाऊंगा, जिससे मेरी गाड़ी यहाँ पिलर में ना लगे साइड में। ई रिक्शा को हॉर्न बजाऊंगा क्योंकि मुझे इसको ओवरटेक करना है पहले। सेकंड गियर पे गाड़ी को अप शिफ्ट किया और अब मैं सेकंड गियर पे गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। सामने जो लोग आ रहे हैं इनको क्रॉस होने से पहले हॉर्न बजा दो इस तरीके से। और अभी मेरी गाड़ी सेकंड गियर पे कंटिन्यूसली चल रही है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब दोबारा से मैं ब्रेक लूंगा, गाड़ी को न्यूट्रल करूंगा, डिसाइड करूंगा पहले से उठाना है दूसरे से। यहाँ पर पहले से उठेगी तो आराम से पहले से गाड़ी को उठाऊंगा बिना किसी दिक्कत के, इस तरीके से, ठीक है। अभी ई रिक्शा देखो एकदम मेरे सामने आ गया बिना किसी इंडिकेटर के। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे गाड़ी को निकालना है फर्स्ट गियर के ऊपर ही, ठीक है। मिरर को लगातार चेक करते रहो, दोनों साइड के मिरर जब तक आप चेक करते रहोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इस तरह के ट्रैफिक में, ठीक है। ये आगे आपके चल रहे हैं, हल्का सा इनको हॉर्न बजा दिया करो आगे चलने वाले लोगों को, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो उनको भी। अब देखो यहाँ लोग भी क्रॉस कर रहे हैं, टू व्हीलर्स भी चल रहे हैं, ई रिक्शा भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर आराम से सेकंड गियर पे गाड़ी को निकालो, बिल्कुल धीरे धीरे। कोई यहाँ पर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है आपको। आराम से जितना आप गाड़ी को निकालोगे उतना सही तरीके से आपकी गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। आगे देखो एक पुल आ रहा है, ठीक है। पुल पे चलाने का नियम क्या होता है, आपको एक लेन पकड़ के चलनी है। कई लोग क्या करते हैं, इस तरह के अंडरपास जो होते हैं, इस तरह के पुल के नीचे से जब वो निकलते हैं तो वो अपनी लेन को बार बार स्विच करते हैं, तो बहुत बड़ी गलती होती है अपने आप में। ये आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। अगर मैं अब मैं इस पुल के अंदर जैसे एंटर करूंगा, मैं एक साइड पकड़ लूंगा, ठीक है। इस केस में मैं राइट साइड पकड़ लूंगा क्योंकि मैं सिटी के अंदर चल रहा हूँ, मैं राइट साइड में ही चलाऊंगा। मैं बार बार अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट मैनूवर नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है। आराम से मैं राइट साइड में चलता रहूंगा बिना किसी दिक्कत के, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे। देखो आराम से मैं चलता गया, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, ठीक है। जैसे मेरा पुल खत्म हुआ, अब मुझे डिसाइड करना है। देखो यहाँ से एक चौराहा आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 4 रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे जाना है यहाँ से सीधा, ना मुझे लेफ्ट जाना है ना मुझे राइट जाना है। तो आप समझो किस तरीके से अप्रोच करना है एक बिजी चौराहे को आपको, ठीक है, सिटी के अंदर। सबसे पहले सेकंड गियर पे भी गाड़ी चल रही है, देखो पहले दोनों साइड देखो, लेफ्ट और राइट कौन सी गाड़ियां आ रही हैं कौन सी नहीं आ रही हैं। यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, देखो येलो हो रखा है, हर तरफ से गाड़ियां आएंगी। मेरे सामने देखो एक टू व्हीलर आई है, मैंने क्लच दबा के ब्रेक लिया, फर्स्ट गियर पे आया मैं, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकलते रहते हैं लोग। अब मैं फर्स्ट गियर से आराम से गाड़ी को निकालता जाऊंगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है।
जैसे मेरी गाड़ी ने थोड़ा सा स्पीड पकड़ी तो मैं गाड़ी को सेकंड गियर पे लेके गया, लेकिन दोबारा मुझे फर्स्ट गियर पे लाना पड़ा क्योंकि मेरे सामने एक कार आ गई अचानक से, ठीक है। और धीरे धीरे करके मैंने इस इंटरसेक्शन को क्रॉस कर लिया बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखिए अब हम लोग ना एक और फिर से एक बार इंटरसेक्शन को अप्रोच करने जा रहे हैं। एक बड़ा इंटरसेक्शन है, यहाँ पर 5 रास्ते जाने वाले हैं इस रोड से, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे समझो। देखो आगे जाके गाड़ियां स्लो हो रही हैं, ट्रैफिक स्लो हो रहा है। सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल करो बिना किसी प्रॉब्लम के। आगे देखो काफी अच्छा खासा ट्रैफिक दिख रहा है। सबसे पहले न्यूट्रल किया गाड़ी को, ब्रेक लिया। अब डिसाइड करो कौन से गियर से गाड़ी को उठाना है। मैं यहाँ पर फर्स्ट गियर से गाड़ी को उठाऊंगा या साइड से निकालूंगा, देखो लेफ्ट साइड से, ठीक है। इस तरीके से अब मैं ट्रक को ओवरटेक इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ट्रक यहाँ पर साइड में चल रहा है, मैं इन दोनों गाड़ियों के बीच में लग सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं ओवरटेक नहीं करूंगा, पहले मैं इनको निकलने दूंगा कार वाले को। वो शायद मुझे इशारा कर रहे थे निकलने के लिए, तो पहले मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। ये सब चलता रहता है रोड के ऊपर, इतना कोऑपरेशन करना ही पड़ता है आपको। तो मैं यहाँ से निकालूंगा आराम से बिना किसी दिक्कत के। जैसे मैं यहाँ से निकला, मैंने सेकंड गियर पे गाड़ी को दोबारा से अप शिफ्ट कर लिया, ठीक है। बस यहाँ बीच में खड़ी हुई थी इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पर लग रहा था, ठीक है। इंडियन सिटीज में बहुत कॉमन है इस तरह का ट्रैफिक लगना। अब बात आती है इंटरसेक्शन की। हम इंटरसेक्शन पे पहुंच रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें इस इंटरसेक्शन से राइट में जाना है, जो सबसे मुश्किल लगता है बिगिनर्स को, इंटरसेक्शन से राइट में जाना। किस तरीके से करेंगे अब समझो आप। अभी मेरी गाड़ी थर्ड गियर पे चल रही है, जैसे मैं इंटरसेक्शन के पास पहुंचूंगा, पहले मैंने गाड़ी का क्लच दबाया, ब्रेक लिया क्योंकि मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, न्यूट्रल कर लिया गाड़ी को। अब डिसाइड करो किस तरह का ट्रैफिक है इस इंटरसेक्शन पे। अगर बहुत हैवी ट्रैफिक है तो फर्स्ट गियर पे आना पड़ेगा, लेकिन अगर उतना हैवी ट्रैफिक नहीं है, जो कि अभी मुझे दिख रहा है कि अभी थोड़ा सा मूविंग ट्रैफिक है, तो मैं पहले सेकंड गियर पे आऊंगा, ठीक है। अभी मैं सेकंड गियर पे आया और सेकंड गियर पे मैंने गाड़ी को धीरे धीरे करके यहाँ से निकालना शुरू किया इंटरसेक्शन पॉइंट से, आराम से, ठीक है। अब मुझे लगा कि यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो अब मैं फर्स्ट गियर पे आया। देखो अब मैं फर्स्ट गियर पे आराम से यहाँ पर गाड़ी को निकालूंगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अब दोबारा से सेकंड गियर पे अब शिफ्ट किया क्योंकि अब मैं इस टर्न को कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं सेकंड गियर पे वापस से आ गया। इंडिकेटर मैंने दे रखा है लगातार, ठीक है। अब मुझे उस रोड पे जाना है जो सामने दिख रही है आपको। तो अब मैं क्या करूंगा, हल्का सा मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, इससे समझ में आ जाए कि मैं सीधा जाने वाला हूँ। फर्स्ट गियर पे वापस से आओ और धीरे धीरे अपनी गाड़ी को निकालो बिना किसी प्रॉब्लम के। ऑटो को पास हो जाने दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मैंने गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई, फर्स्ट गियर से थोड़ी सी स्पीड बढ़ी जब, तो सेकंड गियर एंगेज कर लिया है और आराम से मैं यहाँ पर इस रोड पर मर्ज हो गया। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक जरूर करना। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।